कायना से ये बात कहकर ध्रुव ने अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी कि तभी होजे ने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, लड़के, मैं तुम्हें कभी विहान लोग पहुंचने ही नहीं दूंगा। उसने नहीं सोचा था कि ध्रुव की रफ्तार अचानक से इतनी बढ़ जाएगी और उसे डर था कि कहीं वो लोग विहान लोक तक ना पहुंच जाएं। इसलिए होजे ने अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की। इसके साथ ही उसके शरीर से ढेर सारी काले रंग की शक्तियां निकलकर एक बड़े से चमगादड़ में बदल गई, जो बिजली की रफ्तार में ध्रुव की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा। जब ध्रुव को महसूस हुआ कि कोई चीज बहुत तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही थी, तो उसने तिरछी नजर से देखा कि वो एक खतरनाक चमगादड़ था। ये देखते ही ध्रुव के चेहरे की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ध्रुव तेज रफ्तार में होजे से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वो काले रंग का चमगादड़ ध्रुव के ठीक सामने आकर रुका। इतने में अचानक वो चमगादड़ होजे में बदल गया, जिसके हाथों में उसकी खतरनाक लाल रंग की तलवार नजर आ रही थी। होजे के चेहरे पर एक खौफनाक इरादा झलक रहा था, जिसके साथ उसने ध्रुव की तरफ देख कर कहा, अब कहाँ भागोगे ध्रुव शौर्य। ये कहकर उसने अपनी बड़ी सी खून जैसे रंग की तलवार लहराई, जो सीधे ध्रुव और कायना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। ध्रुव देख रहा था कि उसकी आंखों में वो लाल रंग की तलवार बड़ी होती हुई नजर आ रही थी। इस बात के चलते ध्रुव के चेहरे की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वो उस हमले से कैसे बचे। इतने में उसके कंधे पर वया दिखाई देने लगा और उसके हाथों पर बना सुनहरे रंग के ड्रैगन का निशान कांपने लगा। ध्रुव उस रहस्यमयी सुनहरे ड्रैगन की शक्तियों को इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक से उसके और उस तलवार के बीच में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा। उस बूढ़े आदमी ने ध्रुव की तरफ आते तलवार के हमले को देखकर कहा, होजे, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है। तुम हमारे विहान दल के इलाके में आकर किसी को मारना चाहते हो। ध्रुव देख रहा था कि वो बूढ़ा आदमी जो उसके ठीक सामने आया था, हरे रंग के कपड़े पहना था। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इतने में उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ लहराया, जिससे होजे की तलवार का हमला शक्तियों से टकरा कर नाकाम हो गया। ऐसा करते ही उस आदमी ने होजे की तरफ देखकर आगे कहा, होजे, तुम्हें अब खुद पर काबू करना चाहिए। इतनी देर में तुम इस लड़के को नहीं पकड़ पाए और अब तो तुम विहान दल के इलाके में आ गए हो, इसलिए इस बारे में अब तो भूल ही जाओ। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पहले ही महसूस कर चुका था कि होजे ध्रुव के पीछे पड़ा हुआ था। तभी होजे ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा और अचानक से उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी नजर आने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त जब वो ध्रुव को मारने के इतने करीब था, तभी उसका सामना ऐसे किसी आदमी से होना था। उस आदमी को पहचानते हुए होजे ने कहा, विमर्श, विहान दल के 3 अमर लोगों में से एक। देखो, इस मामले से विहान दल का कोई लेना देना नहीं है। मेरा निशाना तो ये लड़का ध्रुव है। उसके इतना कहने पर वो बूढ़े आदमी, जिनका नाम विमर्श था, मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कायदे से देखा जाए तो ध्रुव भी अब हमारे विहान दल का आधा मेंबर तो माना जा सकता है, इसलिए मैं उसे तुम्हारे हवाले तो नहीं कर सकता। खैर होजे, बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द इस जगह से भाग जाओ, क्योंकि ज्यादा देर यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ध्रुव उस आदमी को पहली बार देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो बूढ़ा आदमी कैसे ध्रुव को इतनी अच्छी तरह से जानता था। मगर ध्रुव ने हड़बड़ाकर खुद को संभालते हुए उस बूढ़े आदमी को बताया, बुजुर्ग, मैं विहान दल इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपके दल को बताना चाहता हूँ कि अकीरा दल को किल्विश दल ने खत्म कर दिया है और शिशमान दल और जानदार दल के खत्म होने के पीछे भी इनका ही हाथ है। ये बात सुनते ही विमर्श के चेहरे की मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो गई। उसने बड़ी खौफनाक अंदाज में होजे की तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो इस मामले के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है, मुझे लगा ही था। दरअसल विहान दल वालों को पहले ही शक हो गया था कि प्राचीन दलों के रहस्यमयी अंदाज में गायब होने के पीछे जरूर किल्विश दल का ही हाथ था, मगर वो लोग सबूत न होने की वजह से कुछ भी पुख्ता तरीके से नहीं कह पा रहे थे। वहीं उस बुजुर्ग की बात पर होजे ने गुरूर भरी आवाज में हंसते हुए कहा, ध्रुव शौर्य, तुझे तो हम छोड़ने नहीं वाले। रही बात तुम्हारी विमर्श, तो बहुत जल्द तुम्हारे विहान दल का भी वही हाल होने वाला है जो बाकी प्राचीन दलों का हुआ है। अगर हिम्मत है तो इसे रोक कर दिखाओ। और अगले ही पल वो अपने पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए अपनी तलवार लहराने लगा और विमर्श पर जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जब विमर्श ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने हंसकर कहा, होजे, सदियां हो गई तुमसे मुकाबला किए हुए, लेकिन लगता है कि आज तक तुम अच्छी तरह ताकतवर नहीं हो पाए। वो तो अगर तुम्हारे 4 शैतान बुजुर्गों की तादाद ज्यादा नहीं होती तो विहान दल के हम 3 अमर लोगों ने तुम पर कब का हमला कर दिया होता। इतना कहते इन्होंने अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें एक बहुत बड़ा हरे रंग का सरिया नजर आने लगा। उस सरिये के हिलने पर आसपास की शक्तियों में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। देखते ही देखते वो सरिया बहुत से सरियों में बदल गया, जो सीधे जाकर होजे की तलवार से टकरा गया। दोनों हथियारों के टकराने पर एक तेज शक्तियों का तूफान उठने लगा, जिससे आसपास का इलाका जोर से कांप उठा। इस दौरान ध्रुव कायना का हाथ पकड़कर हड़बड़ाते हुए पीछे हुआ। वो पास के एक पहाड़ पर आकर खड़ा हुआ
और गौर से महसूस करने लगा कि उसके शरीर में बहती शक्तियों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। दरअसल रैंक 9 की रहस्यमयी गोली की शक्तियां उसके गले तक आ गई थीं और अगर उसने जल्दी कोई तरीका नहीं ढूंढा शक्तियों को काबू करने का तो उसका शरीर कुछ ही पलों में फट जाता। इस खतरनाक तजुर्बे के चलते ध्रुव ने कहा, किसी को रैंक 9 की गोली यूं ही नहीं खानी चाहिए, कभी भी। ये पहली बार था जब कोई गोली खाकर ध्रुव की इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसके चलते ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की, जिससे वह गोल घूमते हुए एक जादुई कढ़ाई में बदल गया। उसके अंदर मौजूद सुलगते कमल की दिव्य रोशनी धधकते हुए जलने लगी थी, जो ध्रुव के शरीर से खतरनाक तरीके से बाहर निकल रही थी। ध्रुव ने अपना ध्यान अपने शरीर में बहती शक्तियों पर किया, जिसे बाहर निकालकर ध्रुव ने सारी शक्तियों को कढ़ाई के अंदर डाल दिया। ध्रुव के ऐसा करते ही वो शक्तियां छोटे छोटे चमकते पत्थरों जैसी दिखने लगी। वो देख रहा था कि ऐसा करना उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा था। वाकई सुलगते कमल की दिव्य रोशनी की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके सामने वो शक्तियां भी काफी मजबूर हो गई थीं। धीरे धीरे वो चमकते पत्थर वापस शक्तियों में बदलने लगे, लेकिन इस बार ये शक्तियां ध्रुव के काबू में थी। उसके बाद ध्रुव वो शक्तियां वापस अपने शरीर के अंदर करने लगा, जिससे उसके सूजे हुए शक्तियों के रास्ते वापस पहले जैसे ठीक होने लगे। ध्रुव महसूस करता जा रहा था कि उसकी रगों में बेइंतहा शक्तियां बहने लगी थी। आखिर में वो ध्रुव के शरीर के हर हिस्से में जाने लगी। शक्तियों के इस तरह बहने से ध्रुव को ऐसा लगने लगा कि वो एक बार फिर बेहद ताकतवर हो गया था। और तो और इस बार उसकी शक्तियों में थोड़ा इजाफा भी हो गया था। जिस दौरान ध्रुव अपने शरीर में शक्तियों को भरता जा रहा था, उस वक्त आसमान में होता मुकाबला और ज्यादा खतरनाक हो गया। होजे और विमर्श अपने अपने प्राचीन दलों के सबसे ताकतवर लोगों में से थे। और तो और वो दोनों ही 7 सितारों वाले विद्वान थे, इसलिए उन दोनों के मुकाबले से धरती हिला देने वाले झटके महसूस हो रहे थे। इस वक्त उस मुकाबले को देखकर कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि वो मुकाबला कौन जीतने वाला था। तभी होजे की खून जैसी तलवार का ताकतवर हमला आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी टक्कर विमर्श के हरे सरिये से हुई तो होजे झटका खाकर कुछ कदम पीछे हो गया। इस झटके की वजह से वो मनी मन सोचने लगा, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी मुलाकात इस बुड्ढे से हो गई। ये इलाका विहान दल का इलाका है। इस जगह पर इतना बड़ा मुकाबला होने से जरूर विहान दल वालों का ध्यान इस जगह पर जाएगा। तब अगर 3 अमर बुजुर्गों में से एक और अमर बुजुर्ग यहाँ आ गया, तब तो शायद मैं जिंदा बचकर लौटने में भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये कहते ही उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदलनी शुरू कर दी और उसके हाथों में दिखती लाल रंग की तलवार अचानक से बहुत बड़ी हो गई। इतना ही नहीं, वो तलवार उसके हाथ से छूट गई और लाल रंग की खून जैसी रोशनी हर तरफ फैलती हुई दिखाई दी। वहीं उस तलवार के आसपास एक अजीब सी कपकपी महसूस की जा सकती थी। इस वक्त उस तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास शैतानी शक्तियां इकट्ठा हो गई हों। वो शैतानी शक्तियां बढ़ती गई और होजे के इशारा करते ही वो बेहद तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। इस दौरान वहां के आयाम में एक बहुत मोटी दरार पड़ती हुई नजर आ रही थी और साथ ही जमीन भी 2 हिस्सों में बंटने लगी थी। जब विमर्श ने उस तलवार को इस तरह आगे बढ़ते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की परेशानी नजर आने लगी। उन्होंने अपने हरे रंग के सरिये में अपनी शक्तियां भरनी शुरू की, जो सीधे जाकर उस तलवार से टकरा गया। दोनों के टकराने पर एक बेहद तेज धमाका हुआ, जिसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देने लगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तकरीबन 1000 किलोमीटर की जगह उधड़ गई और आसपास के सभी पहाड़ चकनाचूर हो गए। वाकई दोनों 7 सितारों वाले विद्वानों की टक्कर बेहद खतरनाक थी। इस दौरान ध्रुव पहाड़ के टूटने पर थोड़ी और दूर चला गया था और वापस अपनी शक्तियों को काबू करने में लग गया था। देखते ही देखते आसमान में दिखती तलवार छोटी होने लगी और तेजी से होजे की तरफ वापस आई, मगर वो तलवार उसके पास पहुंचती उससे पहले ही उसकी शक्तियों से होजे धुंधला पड़ने लगा। ये देखते ही विमर्श के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और उसने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, ये तो सिर्फ एक परछाई थी, इसका मतलब असली होजे। तभी उनकी नजर उस जगह से काफी दूर एक जगह पर पड़ी जहां पर होजे खड़ा था। ये वही जगह थी जहां ध्रुव अपनी शक्तियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। एक पल पहले जो दिल दहला देने वाला हमला इस्तेमाल किया गया था, वो होजे ने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि वो विमर्श का ध्यान भटका सके और मौके का फायदा उठाकर वो सीधे ध्रुव के पास जा पहुंचा। जाहिर सी बात थी कि उसका इरादा ध्रुव को कैद करने का ही था। ध्रुव के सामने खड़े होकर होजे ने शैतानी हंसी के साथ कहा, लड़के, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। इसके तुरंत बाद वो ध्रुव की तरफ अपना हाथ ले जाने लगा कि इतने में ध्रुव के सामने दिखती कढ़ाई गायब हो गई और ध्रुव ने अपनी बंद आंखें अचानक से खोली। उसकी आंख खोलते ही ध्रुव के शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी, जो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, बल्कि आसमान में बादल भी साफ दिखाई देने लगे थे, जिनके अंदर तेज तर्रार बिजली कड़कती जा रही थी। जब होजे ने ध्रुव की बढ़ी हुई शक्तियों को देखा तो वो काफी हैरान रह गया। इसी हैरानी में उसने कहा, 6 सितारों वाला विद्वान, इसका मतलब तूने रहस्यमयी गोली की शक्तियों को काबू कर लिया। ये कहते ही होजे रुका नहीं, बल्कि और तेजी से ध्रुव पर जानलेवा हमला करने लगा। लेकिन ध्रुव की आंखों में वो हमला देखते वक्त जरा भी डर नहीं दिख रहा था, बल्कि वो तो हंसते हुए अपने हाथ में दिखते सुनहरे ड्रैगन निशान को सामने ले आया। उस सुनहरे निशान के आगे आने पर आसमान में सुनाई पड़ती बिजलियां अचानक से थम गईं। उस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिजलियों के साथ
कुछ बहुत खतरनाक हो गया था। वहीं उस सुनहरे ड्रैगन के निशान को देखकर होजे ने हैरत में पड़ते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ना जाने क्यों, लेकिन उसे अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। लेकिन वो जानता था कि वो अपना हमला नहीं रोक सकता था, इसलिए उसका हाथ आगे बढ़ता जा रहा था। जब वो हाथ ध्रुव के सिर के बेहद करीब आ गया तो अचानक ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वक्त आ गया। अगले ही पल ध्रुव के हाथ में दिखता सुनहरा ड्रैगन अचानक कांपने लगा और सुनहरी रोशनी में बदलकर वो उसके हाथ से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो सुनहरी रोशनी सीधे जाकर होजे के हाथ से टकरा गई, जिससे होजे का वो ताकतवर हमला नाकाम हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस सुनहरी रोशनी में एक अजीब सी बिजली थी जो होजे के हाथ से टकराते ही उसके अंदर चली गई। बिजली के इस तेज झटके से होजे का शरीर उड़ते हुए पीछे जा गिरा और उसके शरीर से ढेर सारा खून निकलने लगा। इतने में विमर्श भी हड़बड़ाकर ध्रुव के पास आया और उसके चेहरे पर इस वक्त हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो लगातार ध्रुव के हाथों से निकलती सुनहरी रोशनी को देखे जा रहा था, जिससे निकलती शक्तियों को महसूस कर उसे खुद थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। इस दौरान होजे ने अपने शरीर को संभाला और हड़बड़ाकर खड़े होते हुए कहा, आखिर वो चीज है क्या? फिलहाल होजे की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसके हाथों में काले रंग का एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। वो समझ गया था कि अगर गलती से भी वो हमला उसके सिर की तरफ होता तो अब तक तो शायद होजे मारा जाता। जब होजे के चेहरे का रंग बदलने लगा तो अचानक बहुत से हवा के झोंकों की आवाज सुनाई देने लगी। इस आवाज के साथ ही दिखाई देने लगा कि ढेर सारे लोग वहां आ गए। जब होजे ने उन लोगों को वहां आते देखा तो वो समझ गया कि अब ध्रुव को कैद करने का उसका आखिरी मौका भी उसके हाथ से चला गया था। इस वजह से वो मजबूरी के साथ बहुत नाराजगी भी महसूस करने लगा और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ध्रुव शौर है, याद रखना, एक दिन मैं तुझसे इस हमले का हिसाब चुकता करके रहूंगा, वो भी 10 गुना हिसाब। ध्रुव की तरफ चिल्लाकर वो काली रोशनी में बदल गया जो अचानक से दूर जाने लगी। वहीं ध्रुव लगातार होजे को गायब होते हुए देख रहा था और तब जाकर उसने अपना हाथ धीरे से ऊपर किया। जब वो अपने हाथ को देखने लगा तो उसे एक बड़ा ही अजीब एहसास महसूस हुआ। दरअसल उसके हाथ में अब सुनहरे ड्रैगन की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं। इस दौरान बगल में खड़ी कायना भी हैरत भरी निगाहों के साथ ध्रुव को देखने लगी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुव अपने हमले से 7 सितारों वाले विद्वान को इस तरह भगाने में कामयाब हो जाएगा। इतने में ध्रुव ने उसकी हैरानी देखकर उसे बताया, सच कहूं तो कायना, अभी मैं रैंक 9 की रहस्यमयी गोली का सिर्फ एक हिस्सा ही निखारने में कामयाब हो पाया हूं। ये कहते वक्त ध्रुव अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। उसने उस गोली की शक्तियों का सिर्फ एक हिस्सा काबू किया था, लेकिन इसके बावजूद वो 6 सितारों वाला विद्वान बन गया था। तभी विमर्श ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, मुझे तो लगता है कि मुझे आज यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। वो ध्रुव के पास खड़े होकर उसके हाथ पर बने सुनहरे निशान को देखने लगे जो तुरंत गायब हो गया था। उस निशान को गायब होते देख विमर्श मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। तो क्या होगा जब ध्रुव जाएगा विहान दल वालों के पास और बताएगा उन्हें किलविश दल के सच के बारे में? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विमर्श की बात